हे भगवान, आखिर ये आपने हमें कौन सा दिन दिखा दिया जो हमें सड़क पर इतनी ठंड में भटकना पड़ रहा है। रहम करो भगवान, रहम करो। बेटा, अब मुझे इस ठंडे तूफान में और नहीं चला जा रहा। माँ जी, थोड़ा हौसला रखिए, क्या पता अभी कुछ रहने के लिए मिल जाए। हाँ माँ जी, थोड़ी देर और आगे चलना है। दीदी, बहुत डर लग रही है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। हमारे सर से छत छिन गई, हमारे पतियों को हमसे दूर कर दिया। मैं मान ही नहीं सकती कि हमारे पति ऐसा कुछ कर सकते हैं। छोटी बहू तो बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं भी जानता हूँ मेरे बेटे ऐसा कुछ नहीं कर सकते, उन्हें फंसाया गया है। बाप रे बाप, पता नहीं इस ठंड से हम कैसे निपटेंगे। वो पांचों बहू बूढ़े सास ससुर के साथ बर्फीली हवा से जूझते हुए सड़क पर चलते रहते हैं, मगर उन्हें कोई ठिकाना नहीं मिलता। तभी ठंड से कराहकर ससुर गिर पड़ता है। पापा जी, संभाल कर। पांचों बहू अपने ससुर को सहारा देते हुए उस कचरे के ढेर के पास पहुंचती हैं, जहां दो बहू मिताली अवनी मजबूरन कचरे के ढेर में कुछ ढूंढने लगती हैं। तभी उन्हें बोरी और फटी हुई चद्दर मिलती है। शेफाली दीदी, हमें ये बोरी और चद्दर मिली है। इससे हम एक तंबू बना लेते हैं और बोरी पर पापा जी माँ जी लेट जाएंगे, जिससे उन्हें ठंड कम लगेगी। पर तंबू लगाने के लिए कोई पास ही लकड़ी चाहिए, और मैं सोच रही थी ठंड लग रही है तो थोड़ी लकड़ी भी जला लेंगे, इससे कुछ फर्क पड़ जाएगा। अरे हाँ, कोई बात नहीं शेफाली दीदी, मैं और अवनी पास के जंगल से कुछ लकड़ी ले आते हैं। फिर दोनों बहू जंगल जाकर कुछ लकड़ी इकट्ठा करके ले आती हैं और दो छोटी लकड़ में पल्लू को फाड़कर उसमें गांठ बांध देती हैं, जिससे वो लंबी हो जाती है और उसका तंबू भी इस्तेमाल कर देते हैं, जिससे सास ससुर का सिर ढक जाता है और सब आंच से हाथ सेकते हैं। पास में दो कुत्ते भौंक रहे थे। इतने में एक अमीर आदमी उन कुत्तों को कुछ थैली में रोटियां और दूध रखकर चला जाता है, जिस दूध को तो कुत्ते भी पी लेते हैं, पर उसमें से एक कुत्ता मुंह से वो सारी रोटियां दबाई शेफाली के पास आकर उसे दे देता है। देखी ना माँ जी, कि ये बेजुबान जानवर हमारी हालत समझकर हमारी मदद करने चले आए। इन बेजुबान जानवर की यही खासियत है कि ये सिर्फ देखते ही सब समझ जाते हैं, और आजकल के लोगों के सामने भीख मांगने पर भी मदद नहीं मिलती है। मेरे बेटे कब आएंगे मेरे सामने? सब वो सूखी रोटी खा लेते हैं और कुछ उस कुत्ते को भी दे देते हैं। फिर पांचों बहू जंगल से लकड़ी और घास इकट्ठा करके कांपते हुए एक झोपड़ी बना लेते हैं और अंदर सूखी घास की सेज बना देते हैं, जिससे वहां पर सास ससुर लेटकर आराम करते हैं। अब सही है दीदी, माँ जी, पापा जी को थोड़ा आराम मिल जाएगा। इतने में शेफाली और अंजना आ जाते हैं। माँ जी, पापा जी, दीदी, हम दोनों को एक सेठानी के घर पर झाड़ू पोंछे का काम मिल गया है। उनसे एडवांस में 200 रुपए लाए हैं, जिससे हम यहाँ राशन ले आए हैं। मैं जल्दी से कुछ पका देती हूँ, अब हमें और कुछ नहीं सहना पड़ेगा इस गरीबी में। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है, कुछ तो अच्छा हुआ। फिर बड़ी बहू चूल्हे पर खाना बना देती है, जिसके बाद सब ठीक से बड़े दिन बाद खाना खा पाते हैं। कितने दिन बाद ठीक से खाना खाया ना? हाँ बहू, लेकिन जब तक मेरे पांचों बेटे नहीं आएंगे तब तक मुझे चैन नहीं आएगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। उन झूठे लोगों ने मेरे बच्चों को फंसा दिया और हमें इस गरीबी में ले आए। माँ जी, आ जाएंगे वो, हम कल ही पुलिस स्टेशन जाएंगे मिलने।